अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाक अफगान बॉर्डर पे कशीदगी दोबारा शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को वार्न किया था कि अब की बार अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। न्यू दिल्ली में धमाके हुए, साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी धमाके शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का दारुल खलीफा, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहां पे धमाके हो रहे हैं। तो उसी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों से पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो वाना में 5 दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही थी, जिनमें से 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, लेकिन जो 3 दहशतगर्द थे वो वाना में मौजूद जो कैडेट कॉलेज है वहां पे सिक्योरिटी हुकाम का मुकाबला कर रहे थे। गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान ने पहले भी अफगान तालिबान को वार्न किया था और कहा था कि टीटीपी के खारजी दहशतगर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान इसको मानने से इनकारी थे। फिर तुर्की और जो कतर था वो सारे मामलात में कूदा और उसने मीडिएशन कराने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा 6 और 7 तारीख को तुर्की में इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं। अब की बार जो सिक्योरिटी हुकाम है वो ये बता रहे हैं वाना में जो बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाई हुई है, इसमें जो कम्युनिकेशन, जो लिंक स्टैब्लिश हुआ है, बाकायदा ये जो दहशतगर्द 3 के करीब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है कैडेट कॉलेज वाना का, वहां पे जिन्होंने पनाह ली हुई है, वहां से वो ये मजम्मत कर रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम के खिलाफ। और जो कैडेट कॉलेज के अंदर तालिब इल्म है उनको बताया जा रहा है कि वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। तकरीबन 650 के करीब जो अफराद थे वो इसमें मौजूद थे, जिनमें से 525 जो कैडेट स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म है, वो यहां पर मौजूद थे। आपको याद होगा 2014 में एपीएस पे हमला किया गया था और एक बड़ी तादाद मासूम बच्चों की उनको नुकसान पहुंचाया गया था, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया था। एपीएस तर्ज का हमला वाना में कैडेट कॉलेज पे किया गया और सिक्योरिटी हुकाम दावा करते हैं कि उसको नाकाम बनाया गया। जो वीडियो फुटेजेस आ रही हैं उनमें देखा जा रहा है कि किस तरह जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, फौजी जवान हैं, वो अपनी जान को बाजी पे लगा के जो नौजवान और जो मासूम बच्चे हैं उनको वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी हुकाम बड़ा दावा कर रहे हैं वो ये जो 3 दहशतगर्द वाना में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर मौजूद है, इनकी जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट फोन के जरिए ये अफगानिस्तान के अंदर हिदायत ले भी रहे हैं और जो कार्रवाई ये कर रहे हैं उसको बाकायदा ये नशर कर रहे हैं। इसका जो वीडियो लिंक है वो अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाया जा रहा है कि किस तरह इस पूरी कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। सिक्योरिटी हुकाम ने वार्न किया, वहां पे जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी वार्न किया है और कहा है कि अब जो रेड लाइंस थी अब वो क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन अब मामला उससे बढ़ के हो गया है। बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद पे यानी पाकिस्तान के दारुल खिलाफा पे वॉर डिक्लेयर कर दी है और आइंदा चंद घंटों में उसका मुमकिना जवाब काबुल और कंदार में दिया जा सकता है। इससे कबल हम देख रहे थे खोस में तकरीब हो रही थी, वहां से बयानात आ रहे थे, बाकायदा जो आर्मी, अफगान आर्मी की परेड हो रही थी, वहां से कहा गया था, बयानात दिए गए थे कि लाहौर पे अपना झंडा लहराया जाएगा, इस्लामाबाद को आग लगाई जाएगी। हमने इससे पहले देखा सोशल मीडिया के जरिए पैगामात जारी किए गए और जब इस्लामाबाद के अंदर यह हमला हुआ कचेरी G11 में, तो उस हमले से पहले सुबह के वक्त तकरीबन 6 बजे के आसपास सोशल मीडिया पे ये बयानात आना शुरू हो गए थे, कमिंग टू इस्लामाबाद, कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात क्या है दोस्तों, वो बात है अफगान तालिबान की मजम्मत। अफगान तालिबान ने भी इस्लामाबाद में होने वाले हमले की मजम्मत की है, कंडेमिनेशन की है, बयान जारी किया है और साथ साथ टीटीपी ने भी अपने आप से लाताल्लुकी का इजहार किया है। उसने बयान जारी करके और मीडिया के जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं उनसे राब्ता करके कहा है कि हमारा इस हमले से, इस्लामाबाद में जो कचेरी पे हमला हुआ उससे ताल्लुक नहीं है। तो जिम्मेदारी किसने कबूल की है? जिम्मेदारी कबूल की है जमातुल अहरार नामी एक तंजीम है जो कि अपने आप को टीटीपी से अलग बताती है, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। बाकायदा जमातुल अहरार ने कहा कि जो शख्स, जो दहशतगर्द था, खारजी दहशतगर्द था, जिसको G11 पे हमला करने के लिए भेजा गया था, बाजोड़ से उसका ताल्लुक बताया जाता है। जुमे के रोज वो रावलपिंडी पहुंचा था, रावलपिंडी से उसने सफर किया था इस्लामाबाद के लिए और G11 में आके वो जब पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां पे उसने अपने आप को उड़ा दिया। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद में स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बाकायदा अखबारात में इसके इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, बाकायदा रावलपिंडी में श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हो रहा है।
यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी हाई अलर्ट पर है। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, 27वीं तरमीम को पास करवाया जा रहा है, नंबर गेम पूरा किया जा रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आइन में एक बड़ा ओहदा दे दिया गया है, आइन की उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, इम्यूनिटी दे दी गई है। ये सारे मामलात इस्लामाबाद के अंदर हो रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर यह हमला होके इसने बैनुल अक़वामी सतह पे एक बड़ी खबर बनाई है। अफगान तालिबान का इसकी मजम्मत करना यह साबित करता है कि अफगान तालिबान जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर गुस्सा पाया जाता है उसका इदराक रखते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर वो इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, उन्होंने दिल्ली में जो दहशतगर्दी हमला हुआ उसकी मजम्मत की है, और उन दोनों मजम्मती बयानात को अगर आप कंपेयर करें तो आपको नजर आता है कि जो इफेक्शन, जो एक हमदर्दी लोगों के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तानियों के साथ होनी चाहिए, वो उस बयान में नजर नहीं आती। लेकिन जो नए नए दोस्त भारत के ये बने हैं अफगान तालिबान, उनसे जो है वो हमदर्दी नजर आती है। तो बजाहिर ये नजर आ रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है या सिक्योरिटी अपरेटस है या पॉलिसी मेकर्स हैं जो सिक्योरिटी की पॉलिसीज बनाते हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और ये जो क्लैश, ये जो बॉर्डर पे क्लैश था अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, और 19 तारीख को सीज फायर किया गया, फिर 6 और 7 तारीख को इस्तांबुल में उसको सीज फायर को एक्सटेंड किया गया था। बजाय नजर आ रहा है कि जो हालात बता रहे हैं ये सीज फायर ज्यादा चल नहीं सकेगा। अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान जाके अफगानिस्तान के अंदर काबुल में, कंदार में, पख्तिया में, खोस में कार्रवाइयां करता है और उन ठिकानों को निशाना बनाता है जिनकी निशानदेही पाकिस्तान करता रहा है, चाहे वो तुर्की में मुज़ाकरात के दौरान हो, चाहे वो कतर के अंदर मुज़ाकरात के दौरान हो, पाकिस्तान ठोस शवाहिद इनके सामने रखता रहा है। तो हालात जो है वो कशीदा है। इस्लामाबाद तक अगर ये दहशतगर्द पहुंच गए हैं, और काफी टाइम के बाद, मेरा ख्याल है 2022 में लास्ट हमला हुआ था इस्लामाबाद के अंदर कोई, उसके बाद ये हमला किया गया है। और इससे पहले अफगान तालिबान की धमकियां जो पाकिस्तान को दी गई वो भी बड़ी मानखेज है। एक और जो खबर है वो नसीम शाह के हवाले से है। क्रिकेटर नसीम शाह जो कि श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल है, वो मैच खेल रहे हैं रावलपिंडी के अंदर, लेकिन लोअर दीर के अंदर उनके घर पे हमला किया गया है। ये भी बड़ी गैर मामूली खबर है। लोअर दीर के अंदर नसीम शाह के घर पे हमला करना और नामालूम अफराद का हमला करना, नसीम शाह का कंसर्न होना कि हमारी, बाकायदा बयान नसीम शाह के हवाले से कहा गया कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारा जाती कोई झगड़ा नहीं है। तो क्या जो अफगान तालिबान ये खारजी दहशतगर्द है जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनकी पाकिस्तान वापसी हो गई है, ये जो खैबर का इलाका है या जो बॉर्डर एरियाज है, जो एजेंसीज है जो कि फाटा के इलाके हुआ करते थे जिनको जम कर दिया गया है, वहां पर इनकी जो कह लीजिए कि प्रेजेंस है उसको फील किया जा रहा है और उसको देखा जा रहा है। तो बजाय ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात हैं ये बड़े चैलेंजिंग होने वाले हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए, और पाकिस्तान को दोबारा रीथिंक करना होगा कि पाकिस्तान ने इससे कैसे निपटना है। चैलेंजिंग है, पाकिस्तान देखना है अभी रद्द अमल क्या देता है। वाना में जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को देता रहूंगा। 24 घंटे से ज्यादा आप तसव्वुर कीजिए कि कितनी तैयारी से ये दहशतगर्द आए थे कि 24 घंटे से ज्यादा ये सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करते रहे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती रही। तो कितनी बड़ी कमक, कितनी बड़ी ट्रेनिंग, कितनी बड़ी इमदाद इनके पीछे होगी जो कि इनकी पुष्पनाई कर रही थी, और ये हमला किया गया। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।